सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। हकीकत करने हैं वो ख्वाब जो आंखों में सजोए हैं, जिन्हें पाने के लिए हम तन्हाइयों में घुट घुट के रोए हैं। आंखों के बिना लुई ब्रेल का वह काम जो देखा, खुद से आंखें चार की तो एक नया विचार का संचार देखा। अनोखा यह संसार देखा, मिटा दे अपनी हस्ती को इस मर्तबा तू दोस्त, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार देखा। लुई ब्रेल एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं, हौसलों में है अभी भी जान बाकी, दौड़ थी यह है अभी उड़ान बाकी। अच्छी राह पर चलते ही जाना, मंजिल मिलेगी जी मिलेगी, शक का नहीं है अब कोई इम्कान बाकी। ये पंक्तियां पूरी उतरती हैं उत्तरी फ्रांस के कूपव्रे स्थान में जन्मे महामानव लुई ब्रेल पर। वर्ष 2019 से हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कोव्रेस शहर में 4 जनवरी सन 1809 को हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन का अतिरिक्त मेहनत करने का कार्य निरंतर चलता था। जब बालक लुईस मात्र 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के काम में लगा दिया। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। इसलिए बालक लुईस के खेलने की वस्तुएं वही थी जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थी, जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार। किसी 3 वर्षीय बालक का अपने नज़दीक उपलब्ध वस्तुओं के साथ खेलना, शरारतों में लिप्त रहना नितांत स्वाभाविक भी था। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू अचानक उछला और नन्हे बालक की आंख में जा लगा। बालक की आंख से खून की धारा बह निकली। रोता हुआ बालक अपनी आंख को हाथ से दबाकर सीधे घर आया और घर में साधारण जड़ी लगाकर उसकी आंख पर पट्टी कर दी गई। शायद यह माना गया होगा कि बालक छोटा है, शीघ्र ही इसकी चोट ठीक हो जाएगी। बालक लुईस की आंख के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। कुछ दिन बालक लुईस ने अपनी दूसरी आंख से भी कम दिखाई देने की शिकायत की, परंतु यह उसके पिता साइमन की साधनहीनता ही रही या लापरवाही कहें, जिसके चलते बालक की आंख का समुचित इलाज नहीं करवाया जा सका और धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिविहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ
गहन अंधकार में डूब गया। अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्सुकता रखने वाला लुई अपनी आंखें दुर्घटना में गंवा चुका था। यह दुर्घटना और कहीं नहीं घटी, पिता की कार्यशाला में ही घटी, जहां 3 वर्ष की उम्र में एक लोहे का सूजा लुई की आंख में घुस गया। आज दृष्टिविहीन व्यक्तियों की बाढ़ आ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। ब्रेल एक लेखन पद्धति है। यह नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सृजित की गई थी। ब्रेल एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। इसे विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है। इसकी संरचना फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक और आविष्कारक लुईस ब्रेल ने ही तो की थी। इन्हीं के नाम पर इस पद्धति का नाम ब्रेल लिपि लिखा गया है। आज के दिन हम उस नेत्रहीन महापुरुष को नमन करते हैं, जो दुनिया के अंधकार को पीछे छोड़ चमका सूरज की तरह। ऐसा लगता है वे आज भी यही दोहरा रहे हैं, हौसलों में है अभी भी जान बाकी, दौड़ती यह है अभी उड़ान बाकी, अच्छी राह पर चलते ही जाना, मंजिल मिलेगी जी मिलेगी, शक का नहीं है अब कोई इम्कान बाकी। अदम्य साहस की मूर्ति उस प्रेरक पुरुष को पुनः नमन। हकीकत करने हैं वो ख्वाब जो आंखों में संजोए हैं, जिन्हें पाने के लिए हम तन्हाइयों में घुट घुट के रोए हैं। आंखों के बिना लुई ब्रेल का वह काम जो देखा, खुद से आंखें चार की तो एक नया विचारों का संचार देखा। अनोखा यह संसार देखा, मिटा दे अपनी हस्ती को इस मर्तबा तू दोस्त, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार देखा। धन्यवाद। अगले दिन फिर इसी तरह की बातचीत लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।